यही है वो जादुई चीज़ जिसको पीने से आपका फैट जादू की तरफ पिघल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक ऐसे मैजिकल ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ जिसको पी के 10 दिनों में आपका वेट 5 से 7 8 10 केजी तक जा सकता है। हाँ, उसके साथ कुछ चीज़ें करनी होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं करें क्योंकि थोड़ी वीकनेस हो सकती है। तो जो यंग हैं वो आराम से कर सकते हैं। और वैसे तो मैंने भी किया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अच्छी खासी एज हो रही, फिर भी मैंने किया था और मुझे फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ था। तो आप कर सकते हो। जो जिनकी हाँ, जिनको शुगर बीपी वगैरह है वो थोड़ा संभल के कर सकते हैं क्योंकि उसमें डाइट हो जाएगी आपकी थोड़ी सी कम। कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, पर यह है कि थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे। तो मैं जिस ड्रिंक के बारे में बताने वाली थी, ये वो मैजिकल ड्रिंक है जिसको पीने से लगभग 10 दिनों में 5 से 10 केजी तक आपका वेट जाएगा। हाँ, इसकी नियम, कुछ शर्तें, कुछ नियम हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा और वो आपको फॉलो भी करना पड़ेगा, तभी आपका वेट जाएगा, अच्छे से जाएगा। जितना मैंने कहा उस तरह से। जो उत्साही होंगे, यंग लोगों के लिए तो बिल्कुल ईजी है क्योंकि इसके साथ थोड़ी खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस होंगी। जैसे है कि आप अनाज चाहे मत खाओ, छोड़ दो, और फ्रूट्स वेजिटेबल पे आ जाओ। फ्रूट्स वेजिटेबल खाओ, रात में नमक बिल्कुल भी मत खाओ या बहुत लाइट नमक खाओ। जैसे नमक के बिना जो लोग नहीं रह पाते, जैसे मेरी मासी नहीं रह पाती, वो भी आजकल वेट लॉस कर रही हैं। तो जैसे आप रात में बहुत लाइट नमक लो, जो रह पाते हैं वो बिल्कुल भी ना लें। नमक की तलब लगे तो आप टोमेटो खा लो, टोमेटो में अच्छा खासा लवण होता है, खा के लगता है हाँ मैंने नमक खाया है, ऐसी फील आती है। सुबह के नाश्ते में फ्रूट हो गया, दोपहर तक भी आप फ्रूट्स वगैरह खाओ। और दोपहर के बाद का जो मील होता है उसमें आप भिगोया हुआ मूंग और चने, एक दो दाने मूंगफली और प्याज, टमाटर, खीरा, मटर, ये सारे डाल के आप खा सकते हो। और ज्वार और बाजरा, मक्का, राजगीरे, इन सब की रोटी खा सकते हो। ज्वार बाजरा की रोटी मज़े से खा सकते हो। अब तो सर्दियाँ हल्की सी आ गई हैं और तब आप देखोगे कि 10 दिन में आपका 10 केजी जा सकता है आराम से। मेरा तो गया था, मैंने किया था। और साथ में आप, जैसे मैं बोल रही हूँ कि नहीं खाना है, तो जो थोड़ी बड़ी उम्र के हैं और जिनसे भूख नहीं बर्दाश्त होती है और वो फ्रूट्स पे नहीं रह सकते, वो कियोना की खिचड़ी साथ में खाएं तो गारंटीड बहुत ज़्यादा वेट जाएगा। क्योंकि कियोना है ना, जो बिल्कुल इतना बड़ा फैट कटर है, आप जब उसको खाओगे तभी आपको पता चलेगा। मेरे कई व्यूअर से फीडबैक मिल रहा है कि उनका एक एक दिन में 2-2 केजी जा रहा है कियोना खा के। तो कियोना बहुत ज़्यादा अच्छा फैट कटर है, आप उसको खाओ और साथ में ये मैजिकल ड्रिंक ज़रूर पियो। तो अब आइए बताते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। तो इसको बनाने के लिए जीरा, धनिया, सौंफ, ये तीनों बराबर बराबर लेते हैं। जैसे मान लो कि 50-50 ग्राम मैंने ले लिया तीनों को। और मेथी लिया मैंने 25 ग्राम, लगभग मेथी ले ली। और अजवाइन जो है उसमें बस 1 चम्मच लिया। तो इन सबको मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर नाइट में जैसे इतने बड़े ग्लास में, और आप भिगो दो 1 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप भिगो दो। फिर सुबह उसको गरम करके और छान के उसको, तब आप उसमें चाहो तो लेमन भी डाल सकते हो और गरम करते वक्त लेमन छिलके सहित आप इसमें कट करके डालो। और जिसको अच्छा ना लगे वो हल्का सा नमक डाल सकता है, पर व्रत वाला ही नमक सेंधा ही खाना है। उसको अगर बिना नमक के खाते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो क्यों ना हम ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट के लिए की तरफ बढ़ें।
और जो नमक के बिना नहीं रह पाते हैं, बीपी लो की प्रॉब्लम है, उनके लिए सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि वो नमक मिला सकते हैं, बाकी लोग नहीं मिलाएंगे। और इसको गरम करके और सिप 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 करके पिएंगे, चाय से थोड़ा कम गरम रहेगा ये। और इसको आराम से पी के फिर आधे घंटे कुछ भी नहीं पिएंगे। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद आप एप्पल साइडर पी सकते हो आराम से, या 1-2 घंटे के बाद भी, दिन में कभी भी आप बदल बदल के पीते रहो ना। इतनी सारी ड्रिंक जो मैंने बताई है, जैसे एप्पल साइडर 1-2 घंटे बाद पी लो। और या फ्रूट एक खाना है, जैसे आधे घंटे बीतने के बाद, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आप लोग वेट लॉस के लिए कर ही रहे हो, तो वो तो बिल्कुल जादू सब मिला के कर देगा, एक नहीं सब मिल के एक जादू हो जाता है। तो आप ना इसको पीने के बाद आधे घंटे कुछ नहीं पीते हो, फिर आप 1 चम्मच पानी में, नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म पानी है कुनकुना, आप डाल के उसमें एप्पल साइडर विनेगर पी लेते हो। उसके बाद लगभग 1 घंटा बीतता है, फिर आप एक कोई फल खाते हो। ये ध्यान रहे, एक ही फल खाना है। ये जैसे कि दिन भर में आप फल खा सकते हो, पर एक साथ बहुत नहीं खाना है, नहीं तो आपका वेट नहीं घटेगा। जैसे एक बार में 1 एप्पल खा लिया, आपने 2 घंटे बाद ही आपको और भूख लग रही है, आपने खीरा खा लिया, 1 खीरा 1.5 खीरा खा लिया। खीरा आप 2 भी खा सकते हो, खीरे तो आप 2 भी मज़े से खा सकते हो, आपको भूख लग रही है तो। और उसके खीरे खाने के लगभग 2-3 घंटे, अगर 2 खीरे आपने खाए हैं तो 2-3 घंटे के बाद आप फिर से भिगोया हुआ मूंग, जो इतनी बड़ी बड़ी मूछें या अंकुर निकल आता है ना, स्प्राउट हो जाता है, उसको, उसमें आप प्याज, टमाटर, 1 टमाटर काट दो, 2 टमाटर भी आप काट सकते हो, और थोड़ा सा खीरा चाहो तो काट लो, और उसमें मिर्ची काटो, लेमन डालो, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लो, और उसको आप मज़े से देखना कितना यमी लगता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है। थोड़ी सी 1-2 दाने मूंगफली भी आज मेरे चैनल पे मैंने डाला था कि इतने बड़े बड़े अंकुर हो जाते हैं मूंगफली में, आप उसको भी बहुत मज़े से खा सकते हो। तो वो मूंगफली आप ले लो और सब मिला के खाओ, तो आपको बहुत यमी लगेगा, और आप मज़े से उसको खा के 2-2.5 घंटे, 3 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं। और 3 घंटे के बाद जब आपको फिर से भूख लगती है ना, तो आप एक पापड़ खा लो। जो पापड़ नहीं खाते हैं वो कोई भी अच्छा सा स्नैक्स खाए। जैसे स्नैक्स की जगह पे आप चाहो तो मखाना रोस्ट करके खा सकते हो। घी 2-4 बूंद डाल के मखाने में और रोस्ट कर लो, हल्का सा व्रत का नमक ही डालो, और उसके बाद आप उसको खा सकते हो। उसके साथ ग्रीन टी भी पी लो। और जब फिर, तब तक ये धीरे धीरे करते करते इसके नेक्स्ट आपको फिर भूख लगती है लगभग 1-2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, तब आप शाम का डिनर ले लो। शाम का डिनर, जो रात का जो डिनर होता है, वो आप 6 बजे तक ले लो, मैक्स टू मैक्स 6 बजे। 7 बजे बहुत देर हो जाती है, तो 6 बजे आप ले लो। और डिनर में आपने क्योना की खिचड़ी लेनी है या मूंग का चिल्ला लेना है। मूंग का चिल्ला आप बिल्कुल तवे में ज़्यादा घी नहीं लगाओगे, बस 2-4 ड्रॉप डाल के बस तवे को चिकना कर लेना है। उसके बाद वो भिगोए हुए मूंग को, चिल्ला में तो अंकुर वाले मूंग को ही पीस लेती हूँ, उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, मेरे चैनल पे आप लोग देख लेना, और हरी मिर्ची, जीरा, इतना सा, मैं जीरा बहुत खाती हूँ, जीरा डाल के सबको पीस लिया। और पीसने के बाद आराम से तवे में चिल्ला डाला, बहुत बड़े बड़े नहीं, इतने बड़े, जी बड़े बड़े 2 चिल्ले आप मज़े से खा सकते हो। और उसमें आप चाहो तो चिल्ला के ऊपर थोड़े थोड़े पनीर भी आप डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े, जैसे 50 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया, 50 ग्राम से भी कम आप थोड़ा सा डाल सकते हो, और बहुत यमी लगता है। इसको धनिया, मिर्ची, टोमेटो की चटनी में के साथ खा सकते हो। और जो धनिया की चटनी है ना, उसमें आप कच्चा जीरा पीस दो, वो भी फैट कटर, जीरा बहुत अच्छा फैट कटर होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो पेट के लिए खाते खाते मुझे पता चला बाद में कि फैट कटर होता है। मैं जीरा आज से 17-18 साल हो गए जीरा खाते हुए मुझे, और बहुत अच्छा फैट कटर होता है, पेट के लिए बहुत वरदान है जीरा।
मसाले में संजोग से मुझे जीरा बहुत पसंद है। मैं कच्चा जीरा ऐसे ही हल्का सा पीस के, सब्जी जब रेडी हो जाती ना, उतारने वाली होती हूँ, तो मैं उसमें डाल देती हूँ, या जीरा पीस के मैं रखती हूँ। तो जैसे कोई भुजिया वगैरह हम बना रहे हैं, उसमें भी हल्का सा बुरक दिया, काली मिर्च और जीरा, तो बहुत यमी लगता है और बहुत पेट के लिए तो बहुत अच्छा होता है। फ़ैट घटाने का मतलब सिर्फ फ़ैट घटाना बिल्कुल भी नहीं होता है। उसका मतलब होता है आप हेल्दी हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, फिट हो जाओ, है ना। और एक दो एक्सरसाइज मैंने जो अभी लेटेस्ट वीडियो में डाला है, जिसमें एक एक दिन में 1-1 2-2 केजी घटेगा का, उसमें जो मैंने जितनी भी एक्सरसाइज बताई है, आप वो भी अगर साथ में करते हो तो सोने पे सुहागा होता है। 10 दिनों में आप खुद ही करके देखना कि कितना घटेगा, फिर आप मुझे बताना है। क्योंकि मुझे तो अब फीडबैक मिलना शुरू हो गया ना कि पर डे किसी का 1 केजी जा रहा है, किसी का 2 केजी जा रहा है, किसी का आधा केजी जा रहा है, किसी जो बहुत गेहूं की रोटी वगैरह खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं चीनी वाली, उनकी महीने में 1 या 2 किलो 3 किलो जा रहा है। तो वो भी है, स्लो चल रहे हैं, वो भी अच्छा है। स्लो एंड स्टेडी विंस दे रेस, आप सब लोग जानते हो, उनका अपना घट रहा है। पर जो ये आजमाना चाहते हैं, इसके साथ मैंने जितनी बातें बोली वो आप फॉलो करो, और फिर आप देखना कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। फिर आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि फ़ीडबैक से मेरा मन थोड़ा सा अच्छा होता है, अपना मनोबल बढ़ता है। मुझे और कुछ वीडियो बनाना और कुछ नई नई आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आना अच्छा लगता है। फीडबैक नहीं मिलता तो मैं थोड़ी सी निराश हो जाती हूँ कि लगता है लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वीडियो बनाने का इतना ज़्यादा मन नहीं करता। क्योंकि आप लोगों को शायद, बहुतों को इसमें पता होगा, बहुत लोगों को शायद ना भी पता हो, वीडियो बनाना बहुत आसान है, पर वीडियो एडिट करना बहुत कठिन है। कभी कभी रात के 1-2 बज जाते हैं। जब मैं बहुत बीमार थी, उस बीच भी मैं धीरे धीरे वीडियो बनाती थी। मैं सोती तो थी नहीं, क्योंकि लेटते ही मुझे खांसी आने लगती थी, तो मैं बैठ बैठ के थक जाती थी, हाथ उठाए ऐसे करे, थोड़े थोड़े देर पे मैं ऐसे वीडियो एडिट करती थी। तो पता है कि वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप फीडबैक, लाइक, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा कम मज़ा आता है बनाने में, है ना। तो और उसका कोई पैसा भी नहीं लगता। और अगर आप फ्री में देखें, आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो आपका वेट कम नहीं होगा। फ्री का माल ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मेरा मेहनताना है कि आप लाइक दोगे, सब्सक्राइब दोगे और फीडबैक दोगे अपना, है ना। तो मैं दिखाती हूँ ये क्या चीज़ है जिसको मैंने बताया अभी आप लोगों को। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की दीदी अनीता और आंटी माँ, सखी, जो भी आप बोल सकते हो, है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं